हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, या हम कह सकते हैं आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस फ्रिंज को प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट दीजिए तथा फ्रिंज की विड्थ के लिए भी डेरिवेशन दीजिए। दोस्तों, ये टॉपिक हमारा जो बीएससी होती है, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हैं, जिसमें फिजिक्स की फर्स्ट बुक है हमारी ऑप्टिक्स। फिजिक्स की फर्स्ट बुक है ऑप्टिक्स, उसके लिए आज का हमारा ये टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको हम कर सकते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है जिसमें हमें 10 मार्क्स, पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको आज कवर करेंगे। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ये आपने क्वेश्चन देख लिया, इंटरफेरेंस फ्रिंज को प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट दीजिए तथा फ्रिंज की विड्थ के लिए डेरिवेशन दीजिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले, माना कि एस एक लाइट सोर्स है। ओके, हम यहाँ पर अभी आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, उसकी ये थोड़ी सी थ्योरी है जिसको हमें क्वेश्चन में लिखना है। यदि एग्ज़ाम में आएगा तो हमें ये सब चीज़ लिखनी होंगी। ओके, और यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके भी नोट्स आसानी से बना सकते हैं। माना कि ऐसे एक लाइट सोर्स है जिसके आगे समान दूरी पर दो अन्य लाइट सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, इनको S1 एंड S2 है। XY एक स्क्रीन है जिसका सेंटर पॉइंट O है। इस स्क्रीन पर कोई पॉइंट P लेंगे जिसकी पॉइंट O से दूरी X1 है। ओके, हम यहाँ पर ये मानेंगे, X1 नहीं, ये XN है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका डायग्राम, जो हमारा यहाँ पर चित्र है। इसमें क्या था, मैंने सबसे पहले बताया, माना कि S एक लाइट सोर्स है, तो यहाँ पर ये S क्या है, एक लाइट सोर्स है जिसके आगे समान दूरी पर दो अन्य लाइट सोर्स S1 एंड S2। इससे समान दूरी पर ये और ये, यानी कि S और S1 और S और S2 की ये दोनों दूरियां कैसी हैं, समान हैं। और यही क्या है, हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ओके, और एक ये रही S1 एंड S2। इसके आगे एक क्या है, XY एक स्क्रीन है। यहाँ पर ये X है और इधर एक पॉइंट ये Y है, जो क्या है, हमारी ये एक स्क्रीन है। ओके, इसका सेंटर पॉइंट, और इस स्क्रीन का सेंटर पॉइंट क्या है, O, ये वाला सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट किसका, स्क्रीन XY का। स्क्रीन पर कोई पॉइंट P है, ये हमने कोई पॉइंट P माना है जिसकी पॉइंट O से दूरी, जिसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, यहाँ पर XN है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये XN है। ओके, ये हमारे पास दूरी है। पॉइंट P पर माना कि nth ऑर्डर की कोई ब्राइट या डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है, और हमने क्या माना है यहाँ पर कि ये कोई पॉइंट P है। ओके, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर कोई nth ऑर्डर की क्या बनती है, ब्राइट या डार्क फ्रिंज, ब्राइट या डार्क फ्रिंज यहाँ पर बनती है। ओके, जिसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पर चौड़ाई बतानी है, उसकी विड्थ बतानी है, जो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें इतना वर्क करना। ओके, पॉइंट P पर nth ऑर्डर की कोई ब्राइट या डार्क फ्रिंज FRINGES प्राप्त होती है, जो हमारा
डायग्राम था। ओके, उसमें ये हमें पता चला। फिर उसके बाद यदि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या, कि यदि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, यदि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। जो एक्स वाई हमारी स्क्रीन थी उस पर हमने कोई nth ऑर्डर पे यानी को कोई पॉइंट पी माना था, और उस पर कैसी फ्रिंज प्राप्त हुई, मतलब ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई। यदि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई है तब क्या होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर प्लस माइनस 2n पाई होगा। और ये कहाँ से आया, ये हमने यंग एक्सपेरिमेंट करा था और उसके बाद हमने करा था इंटेंसिटी इक्वेशन। ओके, इंटेंसिटी इक्वेशन वाला टॉपिक करा था, वहीं से हमारी ये चीज़ निकल के आई थी। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए आया है। और यदि इफ डार्क फ्रिंज हो, इफ डार्क फ्रिंज हो, यदि हमारी वहाँ पर क्या हो, ब्राइट ना हो करके डार्क फ्रिंज हो, तब हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा, तब हमारा पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस होने वाला है तब हमारा डेल्टा बराबर 2n प्लस माइनस के 1 इंटू पाई। ये भी हमारा इंटेंसिटी इक्वेशन वाले टॉपिक से आया हुआ है। इस यानी कि जो इंटेंसिटी इक्वेशन वाला टॉपिक था उसकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आ गया। ओके, अब हम अपनी तरफ से लेते हैं नाव। अब क्या लेते हैं हम, S2P माइनस S1P यानी कि पाथ डिफरेंस। अब हमें पता है पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। ओके, यदि अब क्या हो कि हमारी जो फ्रिंज है वो ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ओके, के लिए यहाँ पर क्या था, हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस लिखा, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस लिख लिया, और डार्क फ्रिंज के लिए भी हमने फेज डिफरेंस बता दिया। अब हमने अलग से बात उठाई कि नाउ पाथ डिफरेंस इतना हो, है ना, तो ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप हो गया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया हमने। तो अब हम देखेंगे कि यदि ब्राइट फ्रिंज हो तब पाथ डिफरेंस कितना होगा। ओके, यदि हमारी ब्राइट फ्रिंज हो तब पाथ डिफरेंस कितना होगा, जहाँ पे S2P माइनस S1P हमारा पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फेज डिफरेंस ब्राइट के लिए कितना है, ये है प्लस माइनस का 2n पाई, तो प्लस माइनस का 2n पाई यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कटेगा और पाई से पाई कटेगा, यहाँ पर आएगा लैम्डा n S2P माइनस S1P। ओके, इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमारा ब्राइट फ्रिंज पर पाथ डिफरेंस होने वाला है इतना। ओके, अब सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज, मतलब कि हमारा डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसी प्रकार हमारा डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो फॉर्मूले में है, और जो फेज डिफरेंस है वो क्या है हमारा डार्क फ्रिंज के लिए इतना, यानी कि 2n प्लस माइनस के 1 पाई। ओके, और इसको जो यदि हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, और हम इसको लिख सकते हैं 2n प्लस माइनस
के 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस निकल के आ गया और हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए भी पाथ डिफरेंस निकल के आ चुका है। नाउ अब हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस, एक और पाथ डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम फिगर से। ओके, यहाँ पर हमें एक पाथ डिफरेंस और निकालना है और वो निकालना है फिगर से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ S2P माइनस S1P। ओके, S2P माइनस S1P निकालेंगे फ्रॉम फिगर, यानी कि जो चित्र है उससे भी हमें ये वैल्यू निकालनी है। और इसके लिए मैं आपको एक बार और चित्र बना के दिखा देता हूँ रफली, फटाफट से। S यहाँ पे था और ये इस टाइप से थी इधर। ओके, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, ये इसके सेंटर पॉइंट पर O है और एक लाइन यहाँ पर जाएगी E है और इन दोनों के बीच की दूरी D है। यहाँ पर ये 2D थी बीच की दूरी। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर कोई पॉइंट P लिया था जिस पर ब्राइट या डार्क फ्रिंज थी। ओके, और एक लाइन ये यहाँ से जाएगी, लाइट रे जाएगी अकॉर्डिंग टू यंग एक्सपेरिमेंट। ओके, और यहाँ से इस पर हम लंब डाल लेंगे, इसका मान होगा m। और P से O तक की दूरी कितनी है, ये xn थी। और जी PM से, और जी हाँ, यहाँ से जो हमारी कंप्लीट दूरी है P से E तक की दूरी है हमारी xn प्लस d, यानी कि यहाँ से xn प्लस d दूरी है E तक की। ओके, यहाँ तक की है और ये xn निकल के आ गई और xn माइनस d, ये दूरी है xn माइनस d, इतनी, ये xn माइनस d है। और यहाँ पर क्योंकि ये 2d है तो इतनी दूरी कितनी होगी d, यानी कि m से O तक की दूरी कितनी होगी यहाँ पर d। ठीक है, यहाँ पर हमने कई सारी क्या निकाल ली, दूरियाँ निकाल ली। इसी के बेस पर हमें क्या निकालना है, S2P माइनस S1P निकालना है फ्रॉम फिगर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बात को, S1 तथा S2 के बीच की दूरी 2D तथा यहाँ पे ये S1 और ये S2, इनके बीच की दूरी कितनी है 2D, तथा S1 व S2 से स्क्रीन तक की दूरी, S1 व S2 से स्क्रीन तक दूरी D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है D है। तब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल S1MP, अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम S1MP, इस वाले ट्राइंगल में जब आप इस ट्राइंगल को देखते हैं तो ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, जब ये राइट ट्राइंगल है तो इसका एंगल ये, यानी कि xn माइनस d इसका लंब हो गया, ये आधार जो क्या है d है, और ये S1P क्या है, इसका कर्ण है, जो कि यहाँ पर ये S1P हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हम इसको निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ओके, ये आपको आती होगी, ये 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। यदि नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसके लिए भी वीडियो में आपको बना सकता हूँ। तो यहाँ पर S1P यानी कि S1 और M की दूरी कितनी है यहाँ पर D, तो D का स्क्वायर प्लस PM क्या है xn माइनस D, इसका होल स्क्वायर, और S1P हमें तो निकालना है। ओके, यहाँ पर यह हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से D स्क्वायर कॉमन लेना है, 1 प्लस xn माइनस D अपॉन D2, और इसका
स्क्वायर और ये कंप्लीट ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, ये S1P का होल स्क्वायर। ओके, इतना कंप्लीट होने के बाद S1P बराबर इसका क्या निकालना है अब हमें, अंडर रूट, तो ये D आएगा और ये आएगा 1 प्लस XN माइनस D अपॉन D2 और इसकी पावर लगानी है हमें हाफ। ओके, बट 1 प्लस एक्स की पावर n ये एक बायनॉमियल थ्योरम होती है। ओके, ये होती है बायनॉमियल थ्योरम। ओके, इसको क्या करते हैं हम, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं S1P बराबर होगा ये D 1 प्लस XN माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, यानी कि ये जो हाफ पावर थी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर नीचे जाएगी 1/2 के फॉर्म में, जब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम को ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये n है तो n कहाँ जाता है, ये nx हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या निकल गया है, ये S1P D प्लस XN माइनस D अपॉन 2D। ओके, और जी यहाँ पर जब हम इसकी D की गुणा करेंगे तो यहाँ से एक D खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के जाएगा और ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी हमारी 3, और इसका तो लगाना है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारा S1P निकल के आया। और इसी प्रकार सिमिलरली क्या निकालेंगे हम, S2P भी निकाल लेंगे, जो क्या आएगा D प्लस XN प्लस D अपॉन 2D और इसका लगाना हमें होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर आएगी 4, यानी कि यहाँ पर माइनस D था तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस D। अब ये माइनस D और प्लस D जब आएगा तो आप ज़रूर यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं इस चित्र से, क्योंकि जब हम चलेंगे इधर, अब नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चलने में D क्या होगी, ये वाली माइनस की होगी, ये D क्या होगी माइनस की होगी, ऊपर की तरफ प्लस की, क्योंकि ये y और ये y डैश है। ओके, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझते होंगे मैथमेटिक्स में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, S1P और S2P यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, तो नाउ पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से फिगर से नाउ पाथ डिफरेंस, फिगर से पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है, S2P माइनस S1P बराबर S2 की वैल्यू रखेंगे हम D प्लस XN प्लस D अपॉन 2D और इसका होल स्क्वायर, माइनस करना है D माइनस XN माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D। ओके, यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस वाले से ये प्लस वाली D कैंसिल हो जाएगी और ये होगा XN प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D माइनस XN माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D। ओके, और इन दोनों का एक साथ जब एलसीएम लेंगे 2D और इनका क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है दोनों टर्म्स का, XN का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस 2XND माइनस XN स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2XND। यहाँ पर भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को अच्छी तरीके से जानते होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, XN और ये वाला प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2XND और 2XND, यानी कि ये 4XND अपॉन 2D यहाँ पर फाइनली आंसर बचेगा, जिसे क्या कहेंगे हम S2P माइनस S1P। ओके, यहाँ पर ये हमारा आएगा और इस 2 से ये कटेगा 2 बार और ये लिखा जाएगा 2XND अपॉन D। तो यहाँ पर ये निकल गया आया S2P माइनस S1P। यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस एक फिगर से निकल के आया है
और एक हमारा जो जनरली हमारे ब्राइट और डार्क के लिए था, उनसे भी हमारा पाथ डिफरेंस यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से भी हमने पाथ डिफरेंस निकाला। तो इस क्वेश्चन में हमने अभी तक दोनों तरीके से पाथ डिफरेंस निकाला है। अब इसके जो हम रिजल्ट निकालेंगे यानी कि फ्रिंज की विड्थ वगैरह हम निकालेंगे, वो आपको हम उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में देंगे। ओके, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और हम इसकी जो आगे की जो इस क्वेश्चन में करना है आपको, उनकी जो सॉल्यूशन है वो आपको अगली वीडियो में देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।